हेलो गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर यूपीएससी के साथ साथ जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लेक्चर सीरीज़ भी चल रही है और आज हम उसी सीरीज़ में से कंपोनेंट जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के से फर्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। और ये जो लेक्चर है यह आपको दो पार्ट्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। और आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि हमारे इस चैनल पे यूपीएससी की लेक्चर सीरीज़ भी चल रही है और उसमें हम अपना ज्योग्राफी कंपोनेंट हमने स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाके वो लेक्चर्स देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया का पार्ट फर्स्ट। अब देखिए, हमारी कंट्री इंडिया कहाँ पे लोकेट है, ये हम अब देखते हैं कहाँ पे लोकेट है। इंडिया इज़ लोकेटेड इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जो इंडिया जो है हमारे नॉर्थ हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, स्पेसिफिकली इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट के किस हिस्से में प्रेजेंट है? साउथ सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है हमारी कंट्री इंडिया। जो मेन लैंड है इंडिया की वो एक्सटेंड करती है लैटीट्यूड 8°4 नॉर्थ और 37°6 नॉर्थ में, और लॉन्गिट्यूड 68.7 डिग्री ईस्ट एंड 97°25 ईस्ट में हमारी कंट्री लाइज करती है। जो सौदर्न बाउंड्री है ये एक्सटेंड करती है अप टू 6.45 लैटीट्यूड इन द बे ऑफ बंगाल में। अब ये हम मैप के थ्रू देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। ये देखिए गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था 8 डिग्री और 37 डिग्री और 37°6। ये मैंने आपको बताया था कहाँ पे? नॉर्थ में। ये आप देख सकते हैं 8.4 डिग्री नॉर्थ में। ये आप ये पॉइंट देख सकते हैं। ये आ गया 8°4 नॉर्थ में, और सेकंड पॉइंट इसका कहाँ पे है? 37.6 डिग्री नॉर्थ में। ये पॉइंट है जो हमारा पीओके से लेकर कहाँ पे? कन्याकुमारी में जो पार्ट टच करता है, ये हमारे कहलाते हैं 8.4 डिग्री नॉर्थ एंड 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड। और लॉन्गिट्यूड कहाँ कहाँ पे? लॉन्गिट्यूड आपको मैंने बताया 68.7 डिग्री ईस्ट और 97°25 ईस्ट में। ठीक है, ये हमारे दो पॉइंट आप देख सकते हैं। ये हमारे हो गए लैटीट्यूड। और बे ऑफ बंगाल में हमें कहाँ बताया हमारे इंडिया की कहाँ बाउंड्री है? 6°45 नॉर्थ में। ठीक है, ये हमारे हो गया लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट, इंडिया साइज क्या है। With an area of 3.28 million square kilometer, India is the 7th largest country of the world। जो इंडिया है वो 7th largest country of है वर्ल्ड में। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ये है गाइस, हमारी इंडिया कहाँ पे है? ये। और इससे ऊपर 7 कंट्री कौन सी है? ये देखो, इंडिया 8th नंबर पे है। फर्स्ट पे है रशिया। ये देखो रशिया का एरिया, ये रशिया। फिर अंटार्कटिका, फिर कनाडा, फिर उसके बाद यूएसए, ये यूएसए। फिर उसके बाद ब्राज़ील, यहाँ पे है ब्राज़ील। और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद हमारी आती है इंडिया, ये हमारी है 7th प्लेस पे है। हमें बाकी कंट्री भी देखनी है। फर्स्ट सेकंड आप याद रखो, फर्स्ट पे रशिया है, दूसरे नंबर पे अंटार्कटिका है। ठीक है, और हमारी जो इंडिया है वो है हमारे 8th नंबर पे। ये आप याद, सॉरी 8th पे, हाँ सॉरी, ये जो अंटार्कटिका है ये हमारा क्या कॉन्टिनेंट। ठीक है, कंट्रीज जो है हमारी इंडिया है ये 7th नंबर पे है। ठीक है, यहाँ पे ये बीच में अंटार्कटिका आ गया, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हमारी इंडिया 7th नंबर पे है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया जो 6 लार्जेस्ट कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं। रशिया पहले नंबर, कनाडा सेकंड, यूएसए थर्ड, चाइना फोर्थ, ब्राज़ील फिफ्थ एंड ऑस्ट्रेलिया सिक्स्थ, और सेवन्थ पे हमारी आती है इंडिया। और जो इंडिया है उसकी पॉपुलेशन, वो मतलब ये लिखा हुआ है इंडिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ वर्ल्ड। इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में 2.4% अपना एरिया कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, जो इंडिया है उसकी टोटल लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर है। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया स्ट्रेचेज अलोंग द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट। ये मैं आपको दिखाता हूँ। उसने क्या बोला है, इंडिया का, इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है, ये देखो यहाँ से लैंड बाउंड्री इंडिया की शुरू होती है, ये लैंड बाउंड्री में दिखाता हूँ आपको। ये इंडिया की यहाँ से लैंड बाउंड्री शुरू होती है, ठीक है, और यहाँ पे आती है, और ये टोटल एरिया कितना है 15,200 किलोमीटर का गाइस। ठीक है, और अब जो कोस्ट लाइन है वो शुरू होती है बे ऑफ बंगाल रीजन से, और वो कहाँ जाती है, अरेबियन सी इन द वेस्ट में। ये कोस्टल बाउंड्री कहाँ से शुरू होती है, ये आ गया अरेबियन सी, ये आ गया बे ऑफ बंगाल इन द वेस्ट। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये आप देखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है फ्रॉम गुजरात वेस्टर्न मोस्ट टू अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट देयर इज अबाउट 30 डिग्री डिफरेंस। इनके बीच में क्या है, 30 डिग्री डिफरेंस है। हेंस बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस देयर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ 2 आवर बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। अब ये मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ। ये हमारा आ गया गुजरात, और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब इनके बीच में हमारा डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का डिफरेंस है, और टाइम का कितना डिफरेंस है, 2 आवर का। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, जो सनराइज है अरुणाचल प्रदेश में वो 2 आवर पहले लगता है जैसलमेर राजस्थान से। जैसलमेर राजस्थान आ गया वेस्ट में, अरुणाचल प्रदेश हो गया ईस्ट में। यहाँ पे हमारा को पता है 2 आवर का डिफरेंस है हमारे टाइम में, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सन रेज पहले पड़ती होंगी। ठीक है, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ मेन लैंड फ्रॉम नॉर्थ साउथ इज अबाउट 3214 किलोमीटर। जो नॉर्थ से साउथ की ओर जो हमारी लेंथ है ये 3214 किलोमीटर है, और जो ईस्ट से वेस्ट है वो हमारी 2933 किलोमीटर है। और टोटल हमारी कोस्ट लाइन की लेंथ 6100 किलोमीटर है मेन लैंड, एंड आफ्टर इंक्लूडिंग अंडमान एंड लक्षद्वीप ये बन जाती है 7516। अब उसने बोला कोस्ट लाइन की जो लेंथ है 6100 किलोमीटर है, अगर हम उसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी ऐड कर लें तो ये बन जाती है 7516 किलोमीटर। ये भी मैं आपको मैप के थ्रू दिखाऊंगा। ये देखो, यहाँ से यहाँ हमारी है कितनी लेंथ, यहाँ से यहाँ हमारी है लेंथ हमारी है 3214। ये यहाँ लिखा आपको क्लियर विजिबल नहीं है तो सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3214। यहाँ से यहाँ है, और इससे वेस्ट हमारी कितनी है 2933। और हमारी कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है इसकी 6100। अगर इसमें हम ये ये अंडमान निकोबार और इसमें हम लक्षद्वीप यहाँ पे ऊपर है ऐड कर दें तो ये बन जाएगी हमारी लेंथ 7516 किलोमीटर गाइस। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको रिमेंबर
करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पूछ सकते हैं हमारे JKSSB एग्ज़ाम में। और उसके बाद जो हमारी इंडियन टेरिटरी लिमिट फर्दर एक्सटेंड टूवर्ड द सी 12 नॉटिकल माइल्स, दैट इज अबाउट 219 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। अब जो होता है हमारा, जो मतलब कोई भी कंट्री है उसका कुछ एरिया समुद्र में भी होता है, वो कितना होता है, वो होता है 12 नॉटिकल माइल, जिस मतलब अप्रॉक्स टू 1.9 किलोमीटर। अब ये मैप के थ्रू समझे हम तो कितना एरिया होगा, ये यहाँ देखो। अब जैसे ये इंडिया है, ये समुंदर है। अब यहाँ से यहाँ मतलब इंडिया की यहाँ बाउंड्री खत्म हो रही है, और यहाँ से मतलब नीचे की तरफ जाएंगे तो 21.9 किलोमीटर हमारा एरिया आता है। ये हम इसको बोलते ही हैं इंडियन ओशन। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ 29 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ। अब यहाँ श्रीलंका का यहाँ होगा 29.1 किलोमीटर, यहाँ 29.1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 29.1 किलोमीटर होगा इंडिया का एरिया। इसको बोलते हैं नॉटिकल माइल्स। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट क्रॉसिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर इज टेकन एज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। हम एक इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, हम जैसे एक टाइम होता है, मतलब एक पॉइंट ले लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी टाइमिंग सेट करते हैं, उसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। वो हमारा कहाँ से पास करता है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में। वो हमारा लोकेटेड कहाँ है, मिर्ज़ापुर यूपी में। ये भी अब मैं आपको मैप के थ्रू दिखाऊंगा, क्योंकि गाइस मैप के थ्रू अगर आप देखोगे चीज़ों को आपको सिंपल लगेंगी, ऐसे अगर पढ़ेंगे तो हमें उसमें याद रखने की प्रॉब्लम हो सकती है। ये यहाँ पे है, ये ये है मिर्ज़ापुर, ये यहाँ पे क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये हमारा मिर्ज़ापुर है, यहाँ से ISM इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है। ठीक है गाइस, ये मैं आपको नोट्स सारे टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन हो गया। उसके बाद जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज अहेड ऑफ ग्रीनविच 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन मीन लाइन मीन टाइम बाय 5 आवर। और जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो ग्रीनविच, जो जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, 0 डिग्री पे है, वो उससे 5 और जो है वो क्या है, आगे है। हम उनसे 5 घंटे आगे चलते हैं। अगर वहाँ पे टाइम होता है 12 बजते हैं तो हमारे यहाँ पे 5 बजते हैं। ठीक है, सुबह के, अगर उनके रात के 12 हैं, हमारे सुबह के 5 होंगे। ये ग्रीनविच मेरिडियन कहाँ से पास करता है, ये हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे। ये गाइस यहाँ पे मेंशन ये कहीं यहाँ जर्मनी और फ्रांस के बीच से पास करता है, यहाँ से 0 डिग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में ये पास करता है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ये भी हम आप मैप में आपको दिखाता हूँ कहाँ से पास करता है ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में। ये कौन से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से ये पास करता है। ये हमारी टोटल कितनी हमारी स्टेटें होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टेट से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ये गाइस, ये आप स्टेटें याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द डिफरेंस The difference in latitudinal extent influences the डायरेक्शन ऑफ डे एंड नाइट।
जो ये लैटीट्यूड होते हैं इनके डिफरेंस से हमारे मतलब डे एंड नाइट हम इस कंपेयर कर सकते हैं। अब इंडिया एंड नेबर ये देखते हैं। इंडिया की टोटल स्टेटें कितनी हैं? टोटल स्टेटें हैं हमारी अब कितनी होगी? 28 और 9 यूटीज़ हो गई हैं, जिसमें अभी न्यू यूटीज़ हैं हमारी JNK और लद्दाख। गैस हमें तो पता ही है। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन द ग्रेट हिमालय। इंडिया को किसने कवर करके रखा हुआ है? ग्रेट हिमालय ने। इसको यंग फोल्ड माउंटेन भी बोलते हैं। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में throughout the history, India connections with other parts of the world has been heavily influenced by waterways, also known as also the mountain passes। हम जो हमारे मतलब दूसरी वर्ल्ड के साथ हम किस तरीके से कनेक्टेड हैं, या तो वाटरवेज के थ्रू या माउंटेन पासेस के थ्रू। ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया शो इट्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद अफगानिस्तान, पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, एंड द म्यांमार एंड बांग्लादेश आर इन द ईस्ट। हम इन कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ये मैं आपको मैप में ले चलता हूँ। गाइस ये देख सकते हैं, ये देखो पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री शेयर होती है, अफगानिस्तान के साथ ये हमारी POK के साथ ये शेयर होती है, नेपाल के साथ हम अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, भूटान के साथ हम अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, चाइना के साथ हमारी बाउंड्री शेयर हो रही है ये यहाँ JNK के पार्ट से, यहाँ से और नॉर्थ ईस्ट के पास से, और ये बांग्लादेश के साथ हम शेयर करते हैं बाउंड्री, और म्यांमार के साथ हमारी बाउंड्री शेयर होती है। और डिफरेंट बाउंड्रीज के डिफरेंट नेम्स हैं, वो हम देखते हैं कौन। अब रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन हम किसे बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन हम बोलते हैं इस बाउंड्री को। ये जो हमारी पाकिस्तान के साथ शेयर हो रही है, ये होगी रेड क्लिफ लाइन। मैकमोहन लाइन हमारी होती है चाइना के साथ। ठीक है। फिर उसके बाद दुरंद लाइन, ये हमारी होती है अफगानिस्तान के साथ, इसको बोलते हैं दुरंद लाइन। और ये जो हमारी ये LOC या LAC, ये हमारी कहाँ पे होती है? ये हमारी जो हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया है वहाँ पे होती है। ये यहाँ पे LOC है, यहाँ पे हमारी ये यहाँ पे हमारी LOC है। और ये जो चाइना के साथ हमारी जो लगती है यहाँ पे, ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके ओके गाइज, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या? अब आइलैंड कंट्रीज श्रीलंका एंड मालदीव्स और इंडिया नेबर्स अक्रॉस द सी। और जो हमारे सी में नेबर हैं वो कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव्स। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हैं। ये हमारा श्रीलंका है और ये हमारा मालदीव्स है। यहाँ पे हमारी कन्याकुमारी, ये केरला स्टेट है। ठीक है। ये हमारे पड़ोसी हैं जो सी में है। अब श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन लोकेटेड इन द सोदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। आपको पता है नीचे वाली साइड, साउथ वाली साइड में श्रीलंका है। एंड इज बाउंड्री द एंड इट्स बॉर्डर द इंडियन ओशन। इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय अ थिन वाटर बॉडी कॉल्ड पाल स्ट्रेट। इंडिया और श्रीलंका को कौन सी बॉडी सेपरेट करती है? वो उसको बोलते हैं हम पाल स्ट्रेट। वो हम देखते हैं कहाँ पे है। ये यहाँ देखो, ये बीच में ये सेपरेट करती है, इसको बोलते हैं हम पाल स्ट्रेट। ओके गाइस, गाइस आई होप थोड़ा बोरिंग सा लेक्चर है बट मैनेज करना पड़ेगा। इसमें फैक्ट्स बहुत हैं, फैक्ट्स। ठीक है। मालदीव्स जो है वो चेन ऑफ आइलैंड है लोकेटेड साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया इन द इंडियन ओशन। आपको जैसे मैंने ऊपर दिखाया कहाँ पे लोकेट है मालदीव्स। ठीक है। अब इंडिया एवोल्यूशन कैसे हुआ? एज पर एस्टिमेशन द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 460 मिलियन ईयर ओल्ड। मतलब एक एस्टिमेशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं जो अर्थ है वो 460 मिलियन ईयर ओल्ड है।
The endogenic and exogenic forces play a significant role giving shape to various surfaces of and subsurfaces aspect of earth. एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो मतलब अंदर से लगती हैं और जो बाहरी फोर्सेस होती हैं उनको एंडो बोलती हैं अंदर से, जो अंदर से फोर्सेस लगती हैं अर्थ के उसको बोलते हैं एंडोजेनिक, और जो बाहर से लगती हैं उनको बोलते हैं एक्सोजेनिक। इन इन फोर्सेस की वजह से मतलब हम कह सकते हैं कि जो अर्थ की शेप में चेंज आया। अब थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स डिफाइंस द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अर्थ। जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है वो हमें बताती है फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अर्थ। ठीक है। इनिशियली ऑल कॉन्टिनेंट वर यूनाइटेड, मतलब पहले कहा जाता था ये जितने भी कॉन्टिनेंट है वो सारे एक ऐसे इकट्ठे होते थे, मतलब एक ही होते थे। और उस लैंड मास को हम क्या बोलते थे, पेंजिया और सुपर कॉन्टिनेंट। पेंजिया और सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे, मतलब एक ही थी लैंड, पूरी एक ही थी और ये सारा साइड में समुद्र था। ठीक है। फिर उसके बाद जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया वाज नेम्ड एज अंगारा लैंड। जो मतलब ऐसे ये पेंजिया हो गया, और ये जो नॉर्दर्न पार्ट है इसको बोलते थे अंगारा लैंड, और जो सौदर्न पार्ट था इसको बोलते थे गोंदवाना लैंड। ठीक है। और जो गोंदवाना लैंड था उसमें कौन कौन सी आती थी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, ये हमारे आते थे गोंडवाना लैंड में। ये आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। 1 2 3 4 5, ये 5 आते थे हमारे गोंडवाना लैंड में। ठीक है। अब इंडिया का स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल हिस्ट्री, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। इंडिया 3 हिस्सों में डिवाइड है, एक पेंसुलर ब्लॉक, एक हिमालय एंड अदर पेंसुलर माउंटेन, और एक इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये 3 पार्ट में इंडिया डिवाइड है। जो पेंसुलर ब्लॉक है ये बना हुआ है कॉम्प्लेक्स और एंशियंट जेनेसिस और ग्रेनाइट से, पेंसुलर ब्लॉक। और जो हिमालयन जो पेंसुलर ब्लॉक जो मोस्टली कंसिस्ट ऑफ रेजिडुअल relicts and residual mountain like Aravallis, Nalamalai Hills, Javdi Hills, Nelkonda Hills and Palkanda Range and Mahendragiri Hills। जो पेंसुलर ब्लॉक है ये कंसिस्ट हुआ है इन हिल्स की वजह से। ये सब हिल्स हम फिजियोग्राफी के नेक्स्ट लेक्चर में हम सब देखेंगे कहाँ पे हैं ये लोकेटेड, ये मैं आपको मैप के थ्रू दिखाऊंगा। और उसके बाद जो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है ये comprises the plain formed by river। कौन से रिवर बनाते हैं, इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, इन प्लेन को बनाते हैं। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र मेक अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा उसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर एक डेल्टा बनाते हैं, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, उसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। इनफैक्ट इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन इज अ जियोसिंक्लाइनल डिप्रेशन, मतलब जियोसिंक्लाइनल डिप्रेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे जियोसिंक्लाइनल डिप्रेशन क्या होता है। विच अटेन इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट ड्यूरिंग द थर्ड फेज ऑफ हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन अप्रॉक्सीमेटली 64 मिलियन ईयर ओल्ड। जियोसिंक्लाइनस सिंपल बात मैं आपको बताता हूँ, ये माउंटेन है, ये ऊपर से ऐसे करके बह रहा है, इसको हम बोलते हैं जियोसिंक्लाइनल। ठीक है। इस तरीके से बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली मतलब 64 मिलियन मतलब इन माउंटेन की एज है, और इनसे ये इंडिया और इंडस और ये गंगा ब्रह्मपुत्र ये बह रही हैं और ये प्लान बना रही हैं। ठीक है गाइस, आई होप ये लेक्चर आपको बोरिंग लगा ही होगा, बट क्या कर सकते हैं, मैनेज तो करना पड़ेगा, पर लिटिल बिट अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा सा भी अच्छा लगा, इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर गाइस ज़रूर करें। हम आपके लिए एक सुपर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे और हम आपके लिए सुपर कंटेंट लाते रहेंगे गाइस। आप अपनी दुआएं हमारे साथ रखें, हम आपके साथ हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं आगे किसी अच्छी वीडियो के साथ।